नमस्कार, स्वागत है आप सबका महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और मैं चांदी महिंद्रास तहे दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ। तो बज चुके हैं रात के कितने 12 बज चुके हैं और हम 12 मिनट में 12 क्वेश्चंस के साथ पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं कि आई होप सारे के सारे कैंडिडेट्स जो हैं हमारे साथ जुड़े हुए होंगे, बिल्कुल आंसर देने के लिए रेडी हो चुके होंगे। तो फटाफट रात ही में सेशन को क्या कर देना है, कॉपी करना है और जहाँ-जहाँ पे भी कनेक्टेड है वहाँ पर क्या कर देना है, शेयर करते जाना है। और बिना टाइम वेस्ट करते हुए पहला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, वो ये है, विथ विच ऑर्गेनाइजेशन टिप्स म्यूजिक एंटर्ड इनटू एन अग्रीमेंट, किस संगठन के साथ टिप्स म्यूजिक ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आपको बताना है टिप्स म्यूजिक ने जो है किसके साथ एक नया अग्रीमेंट साइन कर लिया है। ऑप्शन है नेटफ्लिक्स, ट्विटर, फेसबुक या फिर लिंक्डइन। तो बिल्कुल टिप्स म्यूजिक ने किसके साथ अग्रीमेंट साइन कर लिया है, किसके साथ किया है भाई, फेसबुक के साथ अग्रीमेंट को क्या किया गया है, साइन किया गया है। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट एवर किसान रेल इन इंडिया वॉज फ्लैग्ड ऑफ फॉर विच स्टेट, भारत में पहली बार किसान रेल को किस राज्यों के बीच में रवाना किया गया था। तो हाल ही में मोदी जी ने 100वीं किसान रेल जो है उसे फ्लैग ऑफ किया है। पूछा जा रहा है लेकिन कि पहली किसान रेल जो थी वो फ्लैग ऑफ की गई थी किन किन स्टेट्स के बीच में। आपके पास ऑप्शन है महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, महाराष्ट्र, यूपी या फिर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो बिल्कुल अगर हम बात करें तो पहली किसान रेल जो है फ्लैग ऑफ की गई थी महाराष्ट्र और किसके बीच में, बिहार के बीच में, देवलाली से लेकर कहाँ तक, दानापुर तक, जिसे मुजफ्फरपुर तक क्या किया गया था, एक्सटेंड किया गया था। नेक्स्ट आ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, द बुक टाइमलेस लक्ष्मण इज रिलीज्ड बाय, पुस्तक टाइमलेस लक्ष्मण जो है किसके द्वारा विमोचित की गई थी। तो ये जो है टाइमलेस लक्ष्मण नाम की पुस्तक किसने रिलीज की थी। तो ये कोई बैट्समैन लक्ष्मण के नाम पर नहीं है, ठीक है ना। ये जो टाइमलेस लक्ष्मण बुक है ये कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण की लाइफ पर बेस्ड है। और जो है आपसे पूछा जा रहा है कि इस बुक का विमोचन किसने किया था, तो बिल्कुल वो कौन थे, नरेंद्र मोदी जी थे। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर सरिस्का टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो आपको बताना है कि सरिस्का नेशनल पार्क जो है राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर बिहार। तो बिल्कुल सही आंसर आने लग गए हैं कमेंट बॉक्स में। सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है लोकेटेड है कहाँ का, राजस्थान में लोकेटेड है। इसके अलावा रणथंभौर नेशनल पार्क भी कहाँ पर लोकेटेड है भाई, राजस्थान में। इसके अलावा अगर हम बात करें कि व्लादेव नेशनल पार्क जो है वो भी कहाँ पर लोकेटेड है, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, मोहिनी अट्टम इज द क्लासिकल डांस ऑफ विच स्टेट, मोहिनी अट्टम किस भारतीय राज्य का शासकीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु या फिर तेलंगाना। मोहिनी अट्टम क्लासिकल डांस फॉर्म है, ये किस राज्य का डांस फॉर्म है। तो बिल्कुल कहाँ का डांस फॉर्म है, केरल का डांस फॉर्म है। मोहिनी अट्टम के अलावा केरल का और कौन सा डांस फॉर्म है भाई, कथकली है। कौन सा है, कथकली है, कथक नहीं है। कथक जो है वो कहाँ का है, नॉर्थ इंडिया का डांस फॉर्म कहा जाता है। इसके अलावा तमिलनाडु की बात करें तो कौन सा है, भरतनाट्यम डांस फॉर्म है। और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओगे कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के इंपॉर्टेंट क्लासिकल डांस फॉर्म्स कौन-कौन से हैं। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन, वेयर इज द वर्ल्ड एथलेटिक्स हेडक्वार्टर्ड, वर्ल्ड एथलेटिक्स का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। पहले इसका नाम क्या हुआ करता था, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, वर्ल्ड एथलेटिक्स कर दिया गया था। वर्ल्ड एथलेटिक्स का मुख्यालय कहाँ पर सिचुएटेड है। ऑप्शन है बुडापेस्ट हंगरी, नेक्स्ट है म्यूनिक जर्मनी, लोसान स्विट्जरलैंड या फिर मोंटे कार्लो मोनाको। तो बिल्कुल वर्ल्ड एथलेटिक्स का हेडक्वार्टर जो लोकेटेड है वो कहाँ पर लोकेटेड है, मोंटे कार्लो मोनाको में लोकेटेड है। कहाँ पर लोकेटेड है, मोंटे कार्लो मोनाको में लोकेटेड है। तो मोंटे कार्लो जो है अगर मैं बात करूँ वो एक जगह है जो लोकेटेड है कहाँ पर, मोनाको कंट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन, Prime Minister Narendra Modi ji inaugurated fully operational NCMC service on the airport express lines of Delhi Metro, which was started in Ahmedabad last year. What is the full form of NCMC? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर पूरी तरीके से चालू की NCMC सेवा, जिसे पिछले साल अहमदाबाद में शुरू किया गया था। आपको बताना है कि NCMC का पूर्ण रूप क्या है, जिसे मोदी जी ने हाल ही में ऑपरेशनल किया है दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर। तो फुल फॉर्म आपको बताना है एनसीएमसी का। ऑप्शन है नेशनल कमोडिटी मोबिलिटी कार्ड, नेशन कॉमन मोबाइल कार्ड,
नेशन कॉमन मोबिलिटी कार्ड या फिर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड? तो बिल्कुल एनसीएमसी का फुल फॉर्म क्या है भाई? एनसीएमसी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कॉमोडिटी मोबिलिटी कार्ड। तो अब जो है वन नेशन वन कार्ड का कंसेप्ट है, एक कार्ड जो सारी की सारी जगह काम करेगा, चाहे वो दिल्ली मेट्रो हो, चाहे वो दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन हो। ठीक है, तो जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड है, वैसे वन नेशन वन एनसीएमसी कार्ड है, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड चलता है अब। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग मोबाइल एप्लीकेशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर थावरचंद गहलोत? हाल ही में केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत जी ने निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? ऑप्शन है ई अभियान, डिजी पोर्टल, स्वच्छता अभियान, डिजी ग्राम स्वराज या फिर ई इंडिया। तो हाल ही में जो है एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है थावरचंद गहलोत जी के द्वारा, जिसका नाम क्या है भाई? स्वच्छता अभियान है। जिसका नाम क्या है मोबाइल एप्लीकेशन का? स्वच्छता अभियान है। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन। Recently, the BCCI 89th annual meeting has approved how many teams to play in the IPL from 2022 edition? हाल ही में BCCI की जो 89th नंबर की वार्षिक बैठक हुई है, जिसमें ये कहा गया है कि आईपीएल में 2022 संस्करण के लिए कितनी टीमों को खेलने की मंजूरी दी गई है? तो बीसीसीआई है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, और आईपीएल जो है इंडियन प्रीमियर लीग में 2022 के एडिशन से कितनी टीमों को खेलने की मंजूरी दी गई है? तो बिल्कुल वो कितनी टीमें हैं? 10 टीमों को खेलने की क्या दी गई है? मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस आईएमडी लॉन्चेस इंडियाज हाईएस्ट मीट्रोलॉजिकल सेंटर? हाल ही में आईएमडी ने किस स्थान पर देश का सर्वोच्च मौसम केंद्र लॉन्च किया है? तो आईएमडी क्या है भाई? इंडियन मीट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। इसने एक नया मीट्रोलॉजिकल सेंटर सर्वोच्च मौसम केंद्र लॉन्च किया है, कहां पर? ऑप्शन है जयपुर, देहरादून, सिक्किम, लेह की सियाचिन। तो बिल्कुल वो कौन सी जगह है भाई? लेह है। वो कौन सी जगह है? लेह लद्दाख है। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन। द आरबीआई हैज रिसेंटली रिलीज्ड अ पेपर मेजरिंग ट्रेंड इन्फ्लेशन इन इंडिया विच स्टेट्स मेंटेनिंग इन्फ्लेशन टारगेट एट 4% इज एप्रोप्रिएट। द पेपर वाज ऑथर्ड बाय whom? आरबीआई ने हाल ही में एक पेपर भारत में ट्रेंड एप्लीकेशन को मापने को जारी किया है, जो कहता है कि 4% पर मुद्रास्फीति लक्ष्य बनाए रखना उचित है। पेपर किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये कहा गया है कि इन्फ्लेशन टारगेट जो है वो 4% तक बना रहना चाहिए। मैक्सिमम लिमिट 6% कही गई है, मिनिमम 2% तक कहा गया है, और 4% जो है ये नॉर्मल वैल्यू है। इन्फ्लेशन टारगेट इस पर मेंटेन रहना चाहिए। ये जो है पेपर रिलीज किया गया है आरबीआई के द्वारा, किस किसने मिलकर? तो बिल्कुल दो लोगों ने मिलकर इस पेपर को क्या किया है? ऑथर किया है, और वो कौन कौन है? हरेंद्र कुमार बहरे जी और माइकल डी पात्रा जी, जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर भी हैं। तो इन दोनों ने मिलकर जो है इस जो है पेपर को ऑथर किया है, इस पेपर को लिखा है। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन। नेम द 21 ईयर ओल्ड कॉलेज स्टूडेंट हु हैज बिकम द यंगेस्ट मेयर ऑफ तिरुवनंतपुरम। उस 21 वर्षीय कॉलेज छात्र या छात्रा का नाम बताइए जो तिरुवनंतपुरम के सबसे युवा मेयर बन गए हैं। ऑप्शन है अरिजीत पसायत, आर्या चंद्रन, के महेश्वता, योगेश्वर दयाल या फिर एम नेत्रा। तो 21 ईयर कॉलेज स्टूडेंट का नाम बताना है जो यंगेस्ट मेयर बन गए हैं तिरुवनंतपुरम के। तो बिल्कुल वो कौन है? आर्या राजेंद्रन। कौन है? आर्या राजेंद्रन जो है। बकायदा इलेक्शंस कंटेस्ट किए गए थे और जीत कर आए कौन? आर्या राजेंद्रन। अगर मैं बात करूं तो आज के जो है 12 क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं, तो टाइम बहुत जल्दी जो है क्या हो जाता है? बीत जाता है। बाकी का डिस्कशन जो है सुबह वाले करंट अफेयर्स के शो में किया जाएगा। तो बिल्कुल लास्ट जो वेडनेसडे है इस पूरे साल का, मतलब दिसंबर का, 30 दिसंबर को 3 बैचेस की शुरुआत हो रही है। तो आप जो है ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए mahindras.org पर एक वेबसाइट पर विजिट करके पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर हमारे साथ बेसिक से जूम प्लेटफॉर्म पर जुड़कर अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन बना सकते हैं अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। और अभी तक जितने भी कैंडिडेट्स एस्पायरेंट्स मेरे प्यारे साथी टेलीग्राम से मेरे साथ नहीं जुड़े हुए हैं, बिल्कुल जो है आप जीए महिंद्रास लाइव या फिर सिलेक्शन विद चांदनी के नाम से टेलीग्राम पर सर्च करके मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, पीडीएफ, इंपॉर्टेंट नोट्स और कोई भी नोटिफिकेशन आपको जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। तो कोई भी दुख दर्द परेशानी हो तो बिल्कुल यहाँ पे क्या कर सकते हो? शेयर कर सकते हो। आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। जितने भी एस्पायरेंट जुड़े हुए थे, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाई जाते जाते सेशन को लाइक करते जाइएगा। अब मिलेंगे सुबह 6:30 बजे अपने डिटेल करंट अफेयर्स एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए बढ़िया से नींद लीजिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।